हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है भैया आपके अपने चैनल आरबी कोचिंग सेंटर पर। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि हमने 2 साल पहले एक वेब सीरीज चलाई थी, कंप्लीट रिवीजन क्लासेस की, जो कि बच्चों ने बहुत प्यार दिया था। तो आज उसी तरह की एक सीरीज हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने प्रॉपर अब आज इंग्लिश से स्टार्ट किया है, और आपके जब 20 दिन रहते हैं तो ये एक कंप्लीट रिवीजन होगा। आप खुद देखोगे कि किस तरीके से हम रिवाइज करवा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कंप्लीट रिवीजन होगा और ये यूनिक तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ लंबी खींच रहे हैं, छोटे-छोटे कंसेप्ट हैं जो कि आप देखते जाइए। ठीक है? हमेशा याद रखो, यूएस और यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड स्टेट के पहले क्या है? द का प्रयोग होगा। ठीक है? किस चीज़ का प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। ठीक है? हैव के साथ वी थ्री का फॉर्म वी3 का प्रयोग होता है। द के साथ यूनाइटेड स्टेट हो, यूएस हो, तो द का प्रयोग लगता है प्रीपोजिशन। हैव के साथ वी3, मतलब कि ये क्या होता है, एक एरर है प्रीवियस ईयर में जाए हुए, फिल इन द ब्लैंक है, मतलब कई चीजें हर तरीके की। तो उसमें क्या है कि पैटर्न है, मतलब ये चीज आपको दिखे तो एकदम से आपको उन चीजों को ध्यान रखना। ठीक है? पीएम ऑफ इंडिया से पहले द का प्रयोग हुआ। किस चीज का प्रयोग हुआ? द पीएम ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट, द यूएस। हैव के साथ वी3, द पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है? dash the second floor, on the second floor, on the second floor, on the second floor। फ्लोर का मतलब है सरफेस या सतह। किसी सरफेस या सतह के लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। दोबारा देख लो आप, द यूएस यूनाइटेड स्टेट हैव वी3, द पीएम ऑफ इंडिया ऑन द सेकंड फ्लोर, सरफेस सतह है। ये हर चीज जो है प्रीवियस ईयर की है, मैं खुद से कुछ नहीं बनाया। मैंने एरर्स को यूटिलाइजेशन किया, देखा उनको क्या क्या एरर बन रहे हैं, क्या क्या ऐसी चीज बन रही है। न कि बड़े बड़े रूल करवाने से अच्छा है कि मतलब कि प्रॉपर ये बताओ। जैसे उसमें है प्लस वी3 था, उसमें क्या ए पीएम ऑफ इंडिया कुछ नहीं, ऐसे ऐसे एरर चाहिए, मतलब कि सब कुछ है। ठीक है? ड्यू टू, ड्यू टू एक प्रीपोजिशन है। ड्यू टू के साथ नाउन का प्रयोग हुआ। किस चीज का प्रयोग हुआ? नाउन का प्रयोग हुआ, जो कि नाउन ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। नंबर 6, पुट की जो तीनों वर्ब है, पुट, 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 वी1, वी2, वी3, तीनों क्या है? सेम रहती है। तीनों क्या है? सेम रहती है। तीनों क्या है? सेम रहती है। नंबर 7, मॉडल वर्ब के साथ, कोई भी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ वी1 का प्रयोग होगा। मॉडल वर्ब के साथ वी1 का प्रयोग होगा। जैसे विल, सेल, कुड, शुड प्लस वी1। ठीक है, समझ रहे हो? एक बार और दोबारा रिविजन करा दूं मैं। द यूएस यूनाइटेड स्टेट्स हैव के साथ वी3 का प्रयोग, हैव के साथ विथ 3 का प्रयोग। द यूएस या यूनाइटेड किंगडम भी हो, यूनाइटेड किंगडम, ये तीनों चीज हो। द यूएस यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम, हैव के साथ वी3, द पीएम ऑफ इंडिया ऑन द सेकंड फ्लोर, सरफेस तय के लिए ऑन का प्रयोग। ड्यू टू के साथ नाउन, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। पुट की तीनों जो वर्ब होती है वो सेम होती है। मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसे विल, सेल, कुड, शुड, वी1। इनके साथ कभी वी2 का वी3 का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है? 8 पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। और वेल क्या है? एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। ठीक है? वेल क्या है? एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल, प्लेड, प्लेड के साथ गुड का प्रयोग कभी नहीं होगा। प्लेड के साथ वेल का प्रयोग होगा। प्लेड के साथ
वेल का प्रयोग हुआ। यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि एडवर्ब से पहले वर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है, समझ गए। कोई भी बुक का नेम है, बुक नेम है, कोई भी बुक नेम है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। बुक नेम जैसे द प्रिंस टू पैरामाउंट, द प्रिंस टू पैरामाउंट, द ओलिवर ग्लेंस। इन बुक्स के नाम से पहले क्या हुआ, कोई भी बुक हो उसके नाम से पहले सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। एंड से हमेशा दोनों तरफ सेम टेंस का प्रयोग होगा, सेम टेंस का प्रयोग होगा, सेम टेंस का प्रयोग होगा। नाम सेम टेंस का प्रयोग होगा, सेम वर्ब का प्रयोग होगा, वर्ब भी सेम होगी। सेम टेंस मतलब सेम वर्ब, सेम टेंस मतलब सेम वर्ब। एक बार आप प्रॉपर 10 देखो, दोबारा से रिवीजन कराता हूँ मैं आपको। मैं एक बात बता दूं आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आप इस तरीके से रिवीजन नहीं कर पा रहे। ये मेरे शॉर्ट नोट्स बना रखे मैंने, ये मान के चलो आप, ये होता है शॉर्ट नोट्स का काम लास्ट के 20 दिनों में। ठीक है, आप तो बना नहीं पाओगे ना, तो आप बना रहे होंगे। ठीक है, समझ रहे हो। द यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम, हैव के साथ V3 का प्रयोग। द PM ऑफ इंडिया ऑन द सेकंड फ्लोर, सरफेस या सतह। ड्यू टू के साथ नाउन जो कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हो जाता है। ड्यू टू एक प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या है, नाउन का प्रयोग हुआ। पुट तीनों वर्ब सेम होंगी। मॉडल के साथ V1 का प्रयोग होगा, मॉडल के साथ V1 का प्रयोग होगा। जैसे विल है, सेल है, कुड है, शुड है, के साथ V1 का प्रयोग। गुड एडजेक्टिव का काम करता है, वेल एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम करता है। प्लेड के साथ कभी गुड नहीं होगा, वेल का प्रयोग होगा। कोई भी बुक नेम है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, जैसे द प्लेस टू पैरामाउंट। ठीक है, एंड जो है दोनों टेंस जो सेम जुड़ेगा, दोनों वर्ब जो है सेम लेगा, दोनों वर्ब सेम लेगा। ठीक है, आई होप आप सभी पसंद कर रहे होंगे, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और शेयर जरूर कर देना अपनी क्लास को। ठीक है, 11वां है हैंग, 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 हैंग। इसका मतलब होता है फांसी देना, फांसी देना। मतलब कि आपके एग्जाम में आ जाए, मतलब कि ऐसे आते हैं हैंग के दो वर्ड होते हैं, हैंग, हैंग, हैंग। यदि इस तरीके की है, मतलब कि फांसी देने के यूज में है, तो वो इसके वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और उसकी थर्ड फॉर्म इसमें प्रयोग होगा। और यदि हैंग, हंग, हंग इस तरीके से है, जैसे कोई भी चीज हमें लटकाना है, जैसे कपड़े लटकाने हैं, कपड़े लटकाना, इनके लिए यूज जो होता है वो हैंग, हंग, हंग होता है। फांसी देने के लिए हैंग, हैंग, हैंग का प्रयोग होगा। आपके जो एरर्स होते हैं उनमें ये आती है चीजें, मतलब कि कहीं कपड़े लटकाने की बात करा है लेकिन वर्ब की फॉर्म हैंग्ड दी है, तो वो गलत होगी, वो हैंग होगी। ठीक है, हैंग, हंग, हंग, कपड़े लटकाना। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। फेमस, FAMOUS, फेमस के साथ फोर का प्रयोग होता है, फेमस के साथ, फेमस फॉर समथिंग, फेमस फॉर। और नोन, नोन के साथ फोर का भी प्रयोग होता है और टू का भी प्रयोग होता है। नॉन के साथ फोर का भी और टू का। नॉन के साथ फोर का प्रयोग कब होगा, जब वो अपने कार्य के लिए फेमस हो, नॉन फॉर हिज वर्क, नॉन फॉर हिज वर्क। लेकिन नॉन टू का प्रयोग कब होगा, नॉन टू का प्रयोग कब होगा, जब कोई व्यक्ति की बात कर रहा हो, जब कोई व्यक्ति की बात कर रहा हो, कब, जब किसी व्यक्ति की बात कर रहा हो। हैंग, हैंग, हैंग फांसी देने के लिए प्रयोग होता है। हैंग, हंग, हंग कपड़े लटकाना। फेमस के साथ फोर का प्रयोग होता है, और नोन के साथ फोर भी लगता है किसी कार्य के लिए, और नोन के साथ टू का प्रयोग भी होता है किसी व्यक्ति के लिए। समझ में आया, समझ में आया। MBA, MBA, इसके आगे A
एन दी, कुछ नहीं लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा? एन एम बी एन एम बी ए, ठीक है। एम ए ई आई ओ यू, ठीक है। एन एम बी ए। एक बार और देखो, हैंग हैंग्ड हैंग्ड, फांसी देने के लिए यूज होगा। हैंग हंग हंग, कपड़े लटकाने के यूज में यूज होता है। फेमस के साथ फोर का प्रयोग होगा, नॉन के साथ फोर भी होगा, और नॉन के साथ टू का प्रयोग भी होगा। एन एम बी एन एम बी ए, ठीक है, समझ में आया? ये चीजें आप नोट डाउन कर लेना, ये आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं, और इनसे बेहतरीन शॉर्ट नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। ठीक है। नंबर 16, प्रिवेंट। प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट के साथ जो प्रीपोजिशन लगेगी वो फ्रॉम लगेगी। प्रिवेंट फ्रॉम। प्रोहिबिट के साथ भी फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोहिबिटेड फ्रॉम। शट ऑफ के साथ भी फ्रॉम प्रीपोजिशन, स्टॉप के साथ भी फ्रॉम प्रीपोजिशन, स्टॉप के साथ भी फ्रॉम प्रीपोजिशन। डिबार के साथ भी फ्रॉम पोजिशन, डिबार के साथ फ्रॉम पोजिशन। ठीक है। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट के साथ भी फ्रॉम पोजिशन। प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम, डिबार फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम किसमा है? हमेशा याद रखो, जो लिटिल होता है, लिटिल, इसका मीनिंग होता है थोड़ा। थोड़ा मतलब कम, लिटिल थोड़ा, ठीक है। अमाउंट, लिटिल का मीन जो है वो आपके अनकाउंटेबल नाउन की तरफ प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मात्र, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, फ्यू, ये संख्या वाले के लिए प्रयोग होता है, संख्या बताने में ये प्रयोग होता है, संख्या बताने में प्रयोग होता है, संख्या बनाने में प्रयोग होता है। जैसे कोई नंबर है, फ्यू नंबर्स, ठीक है, ये काउंटेबल होता है, काउंटेबल में यूज होता है, ठीक है। लिटिल थोड़ा होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, और फ्यू जो है, जहां पर नंबर संख्या की बात की है, काउंटेबल की बात की है, उसके साथ यूज होता है। इंस्पाइट, इंस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, लेकिन कभी भी डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता, डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता। इंस्पाइट ऑफ होता है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ नहीं होता। ये गलती एग्जामिनर देता है बना के, बच्चे क्या करते हैं, डिस्पाइट के साथ भी ऑफ लगा देते हैं। एक बार दोबारा देखो, प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम, प्रोहिबिटेड के साथ फ्रॉम, स्टॉप के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग, डिबार के साथ भी फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग। प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, लिटिल थोड़ा, अमाउंट में, मात्र, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। फ्यू जो है संख्या या नंबर, काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, इंस्पाइट ऑफ के साथ, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, डिस्पाइट के साथ वो ऑफ नहीं लगता। 25 है, डू, डज या डिड के साथ हमेशा वी वन का प्रयोग होता है, हमेशा किसका प्रयोग होता है? वी वन का प्रयोग होता है। डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। समझ में आई बात? इनको पॉज करके प्रॉपर तरीके से लिखो, कहीं भी लिखो, क्योंकि ये चीजें जो हैं, ये दोबारा चीजें नहीं कराई जाती, समझ रहे हो? शॉर्ट नोट्स ऐसे बनते हैं, समझ रहे? 26, मोर प्लस क्लेवर,
अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है तो मोर का प्रयोग नहीं होगा, मोर का प्रयोग नहीं होगा। मोर क्लेवर कभी प्रयोग नहीं होगा, मोर के साथ कभी भी क्लेवर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये खुद कंपैरेटिव डिग्री है। कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है जैसे मैथ, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट है, उसके साथ आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कोई भी सब्जेक्ट का नेम है, सब्जेक्ट का नेम जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। एक इडियम है डाउन विद फीवर। डाउन कई बार क्या दिया जाता है एरर में, डाउन टू दिया जाता है, डाउन टू फेवर गलत है, डाउन विद फेवर आएगा, डाउन विद फेवर, डाउन विद फेवर। 29 है कंसीडर होता, कंसीडर के साथ एज का प्रयोग नहीं होता, कंसीडर एज। कई बार आपने देखा होगा कि एरर से फिल इन द ब्लैंक में कंसीडर एज होता है, नहीं गलत है। होता क्या है, रिगार्ड, रिगार्ड के साथ एज का प्रयोग होता है, रिगार्ड के साथ एज का प्रयोग होता है। हमेशा याद रखो कंसीडर के साथ एज का प्रयोग नहीं होगा, रिगार्ड के साथ एज का प्रयोग होगा, रिगार्ड के साथ एज का प्रयोग होगा। मोर क्लेवर कंपेरेटिव डिग्री से पहले मोर का प्रयोग नहीं होगा। सब्जेक्ट यदि है, कोई भी सब्जेक्ट का नाम है जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। डाउन विद फेवर एक इडियम है, डाउन विद फेवर एक इडियम है, डाउन टू फेवर नहीं होगा, डाउन विद फेवर होगा। कंसीडर के साथ कभी भी एज का प्रयोग नहीं होता, और रिगार्ड के साथ एज का प्रयोग होता है, रिगार्ड के साथ एज का प्रयोग होता है, रिगार्ड के साथ एज का प्रयोग होता है, रिगार्ड के साथ किस चीज का प्रयोग होता है, एज का प्रयोग होता है। जो एक्टिव वॉइस में होता है, एक्टिव वॉइस में इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये चीजें आपको देखनी होंगी, एक्टिव वॉइस में है तो इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी का प्रयोग हो रहा है, और इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कब होगा, जब अपना टेंस पैसिव होगा। कब होगा, सम टेंस पैसिव होगा। समझा, समझ रहे हो ये चीजें किस चीज की है। देयर, देयर के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग, पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव कोई भी हो, देयर उसके साथ नाउन का प्रयोग होता है। लेकिन तो ये देयर होता है, ये देयर होता है, इसके साथ वर्ब का प्रयोग होता है, इसके साथ क्या होता है, वर्ब का प्रयोग होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन का प्रयोग होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन का प्रयोग होगा, और इस देयर के साथ वर्ब का प्रयोग होगा, वर्ब का प्रयोग होगा, वर्ब का प्रयोग होगा। प्रीपोजिशन कोई भी हो, उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, उसकी ये सब्जेक्ट नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद जो आता है, कोई भी जैसे नाम है, कोई भी आ गया देश का नाम, वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस होगा। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, टू के साथ किस चीज का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। हैव बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, समझ में आया। एक वर्ड होता है फास्टली, कभी भी कोई वर्ड फास्टली नहीं होता, स्लोली होता है। स्लोली एक वर्ड होता है, स्लोली क्या है, वर्ड होता है। देखो कोई भी कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले मोर का प्रयोग नहीं होगा। सब्जेक्ट कोई नाम है जैसे मैथ है, इंग्लिश है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। डाउन विद फीवर एक इडियम है,
ठीक है। कंसीडर के साथ एज का प्रयोग कभी नहीं होता। रिगार्ड के साथ एज का प्रयोग होता है। इज प्लस आईएनजी एक्टिव वॉइस में और इज प्लस वी3 पैसिव वॉइस में। देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग होगा। इज देयर के साथ वर्ब का प्रयोग होगा। प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। टू के साथ वी1 का प्रयोग होगा। हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। और फास्टली कोई वर्ब नहीं होता, स्लोली एक वर्ब होता है, स्लोली एक वर्ड होता है। ठीक है। आज की क्लास में हम 50 तक करेंगे। ठीक है, तो 50। भाई बच्चों प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो टाइम है आपके पास बहुत कम है। 39वां आर प्लस वी3 पेसिव वॉइस में, पेसिव में, और आर प्लस आईएनजी इन एक्टिव वॉइस में। समझ में आया? आर के साथ वी3 जो होगा तो पेसिव में आएगा, और आर के साथ आईएनजी का प्रयोग जो है वो किस में आएगा? एक्टिव वॉइस में। मैंने बताया था आपको देयर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसी तरह इट्स, इट्स जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में सब मैंने बताया आपको नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा। आर के साथ वी3 का प्रयोग कब होगा? जब आपका जो टेंस है वो पेसिव में होगा। आर के साथ वी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा एक्टिव वॉइस में। इस जो है के साथ नाउन का प्रयोग होता है, क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है। एक आपको ये दिखने को मिलता है, ये इसके मीन होते हैं इट्स। ठीक है। इसके इट एक तो होता है इट इज, इट इज, इट इज। ठीक है। इसको दिख जाए तो ये इट्स नहीं होता, ये होता है इट इज, इट वॉज, और इट हैज। ये होता है। सेंटेंस के अनुसार इसको देख सकते हैं। लेकिन इट्स, इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये इट्स जो है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन का प्रयोग होगा। और ये इट्स जो है इट इज, इट वॉज, इट हैज, ये है। ठीक है, समझ में आया? और वाई ओ यू आर एस के साथ नाउन का प्रयोग कभी नहीं होगा, क्योंकि योर्स जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके साथ नाउन का प्रयोग होगा। क्या होगा? योर के बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव का नाम होगा। 55 है, 45। हमेशा याद रखो एक वर्ड है एज वेल एज, एज वेल एज, इससे पहले आने वाला और उसके बाद आने वाला। इसके पहले जो सब्जेक्ट आता है या वर्ब आती है, मतलब कि सिंगुलर है तो सिंगुलर। ठीक है, समझ में आया? 46 नो सुनर, आगे देन का प्रयोग होगा। किस चीज का प्रयोग होगा? नो सुनर देन, नो सुनर देन, नो सुनर देन। हार्डली के साथ वहन का प्रयोग होगा। नो सुनर देन हार्डली के साथ, या स्कार्सली के साथ वहन का प्रयोग होगा। नो सुनर देन हार्डली स्कार्सली के साथ वहन, नो सुनर देन हार्डली स्कार्सली वहन। 49वां आपका एनी ऑफ दी, एनी ऑफ दी के बाद प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ये एनी ऑफ दी क्या होता है? प्लूरल होता है। एनी ऑफ दी प्लूरल। और आपका लास्ट आज की क्लास का, यदि एंड है तो उससे पहले जो चीजें होती हैं, एंड से पहले सब्जेक्ट और एंड से बाद में सब्जेक्ट सेम होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस होगा तो इसमें भी सब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है। आर के साथ वी3 का प्रयोग पैसिव वॉइस में, आर के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग एक्टिव वॉइस में। इट्स जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो नाउन का प्रयोग। इट ये जो है ये इट इज, इट वॉट, इट हैज है। योर्स के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होगा, योर के साथ नाउन का प्रयोग होगा।
एज वेल एज के साथ सेम वर्ब सेम सब्जेक्ट सिंगुलर में, नो सूनर के साथ देन, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन, एनी ऑफ द प्लूरल वर्ब लेगा, और एंड के साथ दोनों सब्जेक्ट सेम टाइप के जुड़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और लगे रहो भाई, प्रैक्टिस करते रहो। आगे ये सीजन पार्ट 1 था, अभी और भी कराएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।